औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि फ्लैट 40% ऑफ है यकम जनवरी 2025 तक। उसके अंदर ये होगा कि ये 6 मंथ प्लान होगा, ठीक है। इसके अंदर आपकी एडमिशन फ़ीस हो जाएगी और पर मंथ स्ट्रक्चर हो जाएगा। 6 मंथ हैं, उसको 6 मंथ मल्टीप्लायर लग जाएगा। सिंपली जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको 40% लेस करके आपको एक प्लान दिया जा रहा है। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं सर हम परसेंटेज के ऊपर काम करना चाहेंगे, 10% उनसे प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काम किया जाएगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि जो मुझे अक्सर यहाँ पे मैसेजेस करते हैं कि सर कोई एक छोटा ग्रुप बना लें, हमारा काम थोड़ा है, 10 तोले से नीचे का हम सीखना चाहते हैं। ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज करूँगा। आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, मैं आपके लिए एक रिटर्न मैसेज बनाया हुआ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको उसके ऊपर सारी समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मार्केट के हवाले से बात करते हैं। इस टाइम की जो कंडीशन और पोजीशन और सेंटिमेंट्स हैं, बिल्कुल यहाँ पे हमने जिस तरह होता है ना सब्र का मुजाहरा करना है। सब्र का जो पाकिस्तान में एक मतलब या मफहूम है उससे हट के ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका थोड़ा सा वसी माना है कि अपने नफ्स को हर उस काम करने से रोकना जिसका रुकना इस टाइम पे सरकमस्टांसेस सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर भी उस काम के ऊपर रोक जाना। यानी कि दिल करता है कि ये ऐसे कर दूं, ये ऐसे कर दूं, हो भी सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी सब्र। तो इस टाइम पे जो पोजीशन है, देखो मैं आपको बड़ा खुले और वाज़े अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि मार्केट आपकी वोलाटाइल मूव्स इस टाइम पे नहीं लेगी। 1000-1500 नीचे, 1000-1500 ऊपर, ऑलमोस्ट ये सिनेरियो रहेगा। और बोथ डायरेक्शंस में मार्केट जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता से देखें, अगर ये मार्केट का मूड है नीचे जाने का तो स्लो नीचे जाएगी। ऊपर जाने वालों का एतमाद बहाल रखते हुए कि मैं बस ये अभी थोड़ा सा नीचे जाके वापस ऊपर आने लगी हूँ। और इसी तरीके से अगर इसने ऊपर जाना है तो भी आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग प्रोसीजर और वक्त को किल करके, समझ आ रही है कि हर लम्हा ऐसे लगेगा कि मार्केट दूसरी डायरेक्शन में अभी चली जाएगी, जिस डायरेक्शन में भी वो चल रही हो। लिहाजा इस सारी कंफ्यूज पोजीशन के अंदर हमारा काम है आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखाना। यही काम है हमारा उस्ताद जी, यही काम नहीं है हमारा, कम से कम मेरा ये काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि एक उस तरीके से मैं आप लोगों से बात करूं कि सज्जे भी जा सकती है तो खब्बे भी जा सकती है, तो जिथे गई तो उतों दियां ताड़ियां ना। उस्ताद जी साडा लेवल ही नहीं, गल समझ आई है ना। मैं आपको बता दूं कि इस टाइम की जो सिनेरियो है वहाँ पे मैं अपने लिए अग्रेसिव गोल्ड की होल्डिंग्स को ही अकामुलेट किया हुआ है, ठीक है। और उसी के ही सब्र में हूँ, अग्रेसिवली गोल्ड होल्ड किया हुआ है, समझ आ गई है ना। सिंगल डायरेक्शन बात, सिर्फ गोल्ड रखना है। लेबॉर्ट्री वालों की जो पोजीशन इस टाइम पे टाइट है, वो कहते हैं जो किसी तरीके से क्या हो, हमारा जो माल है ना वो सेल आउट हो जाए, अभी हम कैश में बैठ जाएं तो जैसे ही थोड़ा सा सीन सिनेरियो क्लियर होगा, कमाने वाले बाकी बड़े दिन हैं, कोई 5-7 दिन में थोड़ा सा हम साइड लाइन होकर बैठ जाएं। जिसने साइड लाइन होकर बैठना है वो बैठ सकता है। मैं या मुझसे जुड़ी हुई जितने भी कम्युनिटी है, हम इस टाइम पे सब्र के अंदर हैं और होल्डिंग के अंदर हैं, अग्रेसिव होल्डिंग के अंदर है। मैं आपको यहाँ पे अग्रेसिव का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हमें अगर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कोई 1000-1500 की मिल जाएगी तो मे बी वी डन आवर 100%, ठीक है। इससे ज़्यादा कि मुझे तवक्को नहीं है या इससे ज़्यादा कि मुझे ये उम्मीद नहीं है कि मंडी मज़ीद नीचे टूट जाएगी तो उसको मैं फिर अकामुलेट करूँगा। अभी जो कंफ्यूज पोजीशन है उसके अंदर
1000 से 1500 रुपए की डिप भी बड़ी अच्छी डिप है, और इस डिप को मैं एंटरटेन करना चाहूँगा हर सूरत। समझ आ गई है? बाकी आप देख लें, आपके लिए जो बेहतर मूव हो। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए जो बेहतर मूव पसंद करें आप वो करें। जहाँ तक मेरा एनालिसिस देने का वक्त है या आपसे बात हो रही है, तो मैं आपको सिंगल डायरेक्शन के अंदर ही लेकर चलूँगा कि गोल्ड को फ़िलहाल उस्ताद जी क्या करना है, मजबूती से अपने पास होल्ड करना है। अब आ जाओ जी थोड़ा सा रीज़न्स एंड फैक्टर्स, वो क्या हो सकते हैं कि जिसकी वजह से मैं आपको होल्ड करने का कह रहा हूँ। अल्लाह पाक पाकिस्तान के हाल पे रहमो करम फरमाए, आसानी वाला मामला हो। देखें, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में ऑलरेडी है, समझ आ रही है ना, तो उसकी मज़ीद बढ़ने के जो इम्कानात हैं उसके अंदर थोड़ा सा इजाफा महसूस होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़ा सा मज़ीद बढ़ जाएगी। उधर से जो अमेरिकन बयानबाजी आ रही है मिज़ाइल सिस्टम के ऊपर भी और इमरान ख़ान की रिहाई के ऊपर भी, और जो इस टाइम पे मुल्क के अंदर जो पोजीशन बनी हुई है, KSE 100 इंडेक्स भी स्ट्रेस के अंदर है, और जो डॉलर है वो भी आपका थोड़ा सा प्लस है। अब पहले कुछ अर्सा पहले था कि इंटर बैंक का रेट और हवाले का रेट आपका बिल्कुल एक जैसा होता था, अब उसके अंदर गैप जनरेट हो गया। वो 78 कहाँ और 84.60 कहाँ, समझ गए हो, 83 समथिंग, और बाहर कंधार वाली साइड पे जो आपका रेट काम कर रहा है वो 84.65 84.70, ये वाले लेवल्स बड़े हाई लेवल्स हैं। चमक का रेट भी थोड़ा सा बेहतर है। लिहाजा कुल मिला के बात यह है कि कंफ्यूज होने वाले तो हर लम्हा हर डगर पे कंफ्यूज होते हैं। एंट्री का मज़ा तो तब है ना कि जब कंफ्यूज हो बंदा। अगर तो आप इस इंतज़ार में हो कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, नंबर 1 चीज़ क्लियर हो जाए, नंबर 2 क्लियर हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, फिर हम एंट्री करेंगे। भाईजान जो इस उलझन के अंदर अपने ऊपर सब्र का यूँ समझ लें स्ट्रेस बेयर करके बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उसको कैश आउट नहीं करना। यानी कि जो लोग इस टाइम पे इस इंतज़ार में हैं कि दिस एंड दैट क्लियरेंस हो जाए उसके बाद हम एंट्री करेंगे, तो भाईजान जिन्होंने अब एंट्री की हुई है तो वो अल्टीमेटली उस टाइम पे अपनी एग्जिट्स प्लान करेंगे। मैंने आपको पहले समझा दिया मार्केट का जो पैटर्न जिस तरीके से परफॉर्म करेगा। अब जो छुट्टियां आ रही हैं, आज छुट्टी थी, कल मंडी खुल जाएगी, समझ आ गई है, फिर आगे हफ्ता इतवार छुट्टी हो जाएगी, और उधर से फिर यकम की छुट्टी। इन छुट्टियों के चक्कर आजकल थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, और इन छुट्टियों के अंदर ही गेम डलनी है, मैं आपको बता दूं। और इसकी हलफ बर्दारी तकरीब से पहले आपको यूं दिखाया जाएगा कि बस अब ये मंडी चेंज हो गई है, सेंटिमेंट्स टोटली चेंज हो गए हैं। और मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि मंडी थोड़ा सा अगर मज़ीद स्ट्रेस के अंदर भी आए तो हमें अभी ऊपर रैली अप करने की, इसको जिस तरह जल्दी होती है ना, मुझे वो बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, समझ आइए। मैं ये चाहता हूँ मार्केट यहाँ पे साइड वेव्स रहे और हल्का सा स्ट्रेस ये डाउन की तरफ ही दे, ताकि हम अपने बैग्स को फुल एंड फाइनली लोडेड कर सकें, अपनी होल्डिंग्स को फुल एंड फाइनल लोडेड कर सकें एक रैली के लिए, समझ आइए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अगर यहीं से रैली अप हो जाएगा तो मैंने आपको बोला हुआ है कि वी हैव एग्रेसिव क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ होल्डिंग्स ऑफ और सिल्वर। और सिल्वर का मैंने आपको बता दिया कि ये बाद में रैली अप होता है, इस वजह से रेट सिल्वर का काफ़ी अब स्ट्रेस डाउन हो रहा है। देखें, जब ये 92 से उतरा है 70 तक, सिल्वर 3400 का घर नहीं छोड़ रहा था, ऐसे है ना, 3420 30 ये वाले लेवल 34.5 तक तो जाके उसने एल्फी की तरह चिपक गया। अब मैं आपको आज का रेट बताऊं, मुल्तान में कल का रेट था 3310 रुपये और 3295 रुपये, ये लेवल्स हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें से 100 सवा 100 निकल गया। अब फर्दर मोर इससे निकलने के चांसेस हैं। बेस्ट बाइंग जो रेंज है, बेस्ट बाइंग रेंज वो है इसकी 3150 से लेकर 3200, यूँ समझ लो 3200 से 10-20 रुपये ऊपर 10-20 रुपये नीचे, ये आपका सिल्वर का ज़बरदस्त किस्म का होल्डिंग टेन्योर है, समझ आ गई है जी। बाकी इन दिनों में फ़लाना डाटा है जी, फ़लाना डाटा है, फ़लाना डाटा है। मैं आपको बता दूं इस टाइम जहां पे मार्केट स्ट्रक ठहरी है ना, ये इसकी जो स्ट्रकनेस है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फंडामेंटल न्यूज़ के पुश से,
फंडामेंटल न्यूज़ के पुश से ही अपनी इस रेंज से निकलेगा, जो कि रेंज है आपकी 2595 से लेकर $2635। ये जो $40 की आपकी रेंज है, इस रेंज के अंदर से निकलेगा किसी फंडामेंटल न्यूज़ के नतीजे में। इवन कि उसमें वो लगा दे 10 दिन लगा दे, 8 दिन लगा दे, 6 हफ्ते लगा दे, 2 हफ्ते, इस रेंज से बग़ैर फंडामेंटल न्यूज़ के ये नहीं निकलेगा। फंडामेंटल न्यूज़ अगर गोल्ड के इन्वर्स आती है तो एक ज़बरदस्त किस्म की डिप दे सकता है, लेकिन उस डिप के अंदर, बात सुन लो तवज्जो से, उस डिप के अंदर मेरी जान गोल्ड आपका फिजिकल मार्केट में रेट तोड़ने की पोजीशन में नहीं होगा। क्यों? मैंने आपको बताया है, एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, दूसरा मैंने आपको बताया हवाला तेज़ है, चमक तेज़ है, और तीसरा कि सेंटिमेंट्स लोगों के मार्केट से थोड़ा सा साइड लाइन बैठने के हैं। तो बिग वेल्स इन डेज़ के अंदर अपनी होल्डिंग्स को मज़ीद ज़्यादा टाइट एंड स्ट्रेंथन करते हैं। अगर आप का ताल्लुक जो मेरी वीडियो सुन रहे हो लिबर्टी से है, तो भाईजान अपनी होल्डिंग्स को टाइट रखो, जबकि आपको इन्वर्स साइकोलॉजी मार्केट में ज़्यादा इस टाइम पे देखने को मिल रही है कि ठुकाई पता है किन की होगी। इस सारे सिनेरियो में जो वीक के ऊपर सौदा करते हैं ना, या डबल वीक के ऊपर करते हैं, या इवन के मंथली में भी, ठुकाई उनकी होगी, क्योंकि गोल्ड ने वक्त यहाँ पे ज़ाया करना है। एक ऐसा टेन्योर होता है काम करने का कि जिसके अंदर हमने पैसा लगाया, 5 दिन में 10 दिन में स्टॉक पैसा वापस निकाल लिया विद प्रॉफिट साइड लाइन। और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें हम ऐसे इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, 2 दिन के अंदर ही हमारी इन्वेस्टमेंट में से जो समझो फ़ी तोला 3000 रुपया टूट गया, 4000 टूट गया। और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि ना निगला जाता है ना उगला जाता है, वो वाले डेज आजकल काम कर रहे हैं। लिहाजा वीकलियों के अंदर ये होगा कि आप सौदा लिखवाएंगे, चाहे सेल का चाहे बाय का, दिन आपके ज़ाया होते रहेंगे, हार आने वाला दिन ज़ाया, उधर से छुट्टियों की भरमार है, वो भी आपका वक्त ज़यान। वीकली के सौदे इन दिनों में अगर थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट रह जाएं, ना करें, तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो टाइम लिमिटेड, टाइम बाउंडेड होते हैं, उसमें फिर यहाँ गले पे आके फंस जाते हैं, क्योंकि निकालना भी है, छुट्टियाँ वक्त ज़ाया करेंगी। तो इस वजह से गुरेज अगर करना है तो इन दिनों में, वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है, वैसे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वीकलीज़, लेकिन जिनको कीड़ा है ना, काफ़ी ये केड़े वाले फड़ा कीड़ा, तो जो कीड़ा है ना वो उनका ठंडा नहीं होता, सॉरी टू से, तो वो कहते हैं कि नहीं यार कुछ ना कुछ हलचल होनी चाहिए। उनको मैं कहूँगा कि भाईजान हलचल करने के बाद में भी दिन आएगा। फिज़िकल गोल्ड की होल्डिंग्स के हवाले से मैं वेरी क्लियर हूँ कि देखें, जब ताश की बाजी चल रही होती है ना, तो उसके अंदर हम दोस्त जब बैठे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब समझ नहीं आ रही होती तो हम हुक्म की चाल करा देते हैं। ये जब रंग रखते हैं, कलर खेल रहे होते हैं, तो जब रंग ना बन रहा हो, रखना भी ज़रूरी हो, तो फिर हुक्म। तो इस वजह से गोल्ड के अंदर भाईजान जब समझ ना आ रही हो ना कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स भी मेंटेनेबल हो, सेलर्स एंड बायर्स की परसेंटेज में भी खासा डिफरेंस ना हो, ऑलमोस्ट इक्वलेंस हो, 5-10% का ऊपर नीचे का डिफरेंस हो, यानी कि फुल कंफ्यूज पोजीशन, तो उसके अंदर फिर जब ये इतनी कंफ्यूज हो जाती है, तब मैं कहता हूँ कि भाईजान होण घबराण दी लोड़ नहीं, होण गोल्ड च बह जाओ। जिस तरह ताश में हुक्म रंग रख लेते हैं ना, इसी तरीके से कंफ्यूज सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है, गोल्ड के अंदर ही अपनी होल्डिंग रखनी है। ये मेरी तरफ से चंद एक सजेशंस थी जो मैंने आपको दे दी हैं। बाकी अल्लाह पाक आसानी करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। ये अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय वुल्फ्स।